हिमाचल प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट के इंतजार में अभ्यर्थियों ने की सीएम सुक्खू से मुलाकात। सचिवालय के लंबे समय से चक्कर काट रहे अभ्यर्थी। हिमाचल से राम मंदिर दर्शन के लिए एचआरटीसी चलाएगी बस। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने दिखाई हरी झंडी। 1900 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का तय किया लक्ष्य। बीजेपी विधायक ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम पर नकल के लगाए आरोप। लोगों के लिए सुविधा के बाजार परेशानी की बनी वजह। मंडी के अस्पतालों में डॉक्टरों ने काली पट्टी लगाकर दी सेवाएं। मेडिकल कॉलेज में भी डॉक्टरों ने लगाए काली पट्टी। अपनी मांगों से सरकार को अवगत कराने के लिए कह रहे विरोध। और सोलन स्वास्थ्य निदेशक ने क्षेत्रीय अस्पताल का किया निरीक्षण। 108 एम्बुलेंस की हकीकत जांचने पहुंचे स्वास्थ्य निदेशक। जांच में सामने आई कई खामियां। नमस्कार, स्वागत है आपका। इसी के साथ शुरुआत करेंगे आज की अहम खबरों की। भर्ती परीक्षाओं में रिजल्ट का इंतजार कर रहे विभिन्न पोस्ट कोड के अभ्यर्थी फिर मुख्यमंत्री से उनके सरकारी आवास ओक ओवर में मिले। अभ्यर्थियों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कोशिश कर रही है कि इन अभ्यर्थियों का परिणाम जल्द निकल जाए, लेकिन इस मामले में कानूनी पहलुओं पर पूरी तरह गौर करने के बाद ही आगे बढ़ा जाएगा। गुरुवार को बड़ी संख्या में भर्ती परीक्षाओं के विभिन्न पोस्ट कोड के अभ्यर्थी अपना दर्द लेकर हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय के बाहर पहुंचे। देर रात इन अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री की मुलाकात भी हुई। सिरमौर से आए अभ्यर्थी प्रदीप सिंह ने बताया कि वे अपने मुद्दे को लेकर पिछले 4 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, मगर तमाम कानूनी लड़ाई पूरी होने के बावजूद अभी तक इन युवाओं को नौकरी नहीं मिली है। सिस्टम से हताश JOAIT अभ्यर्थी ने बताया कि वे अकेले नहीं हैं, बल्कि विभिन्न पोस्ट कोड के 6000 के करीब अभ्यर्थी परीक्षाओं के बाद भी सालों से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जिससे अभ्यर्थी मानसिक दबाव से जूझ रहे हैं। उनकी मुलाकात होगी और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका परिणाम निकले। कानूनी पहलुओं पर पूरी तरह गौर करने के बाद ही आगे बढ़ा जाएगा। धन्यवाद। सर, 22 की छुट्टी कर दी है सेंटर ने। कल हम सुबह 10 बजे सेक्रेटरीट में बैठे थे, बाहर बैठे थे, और उसके बाद हम अंदर हॉल में चले गए थे सेक्रेटरीट के। और उसके बाद जो है हमें बोला जा रहा था कि सीएम साहब थोड़ी देर में आने वाले हैं, लेकिन सीएम साहब जो है रात के 10 बजे तक नहीं आए। और बाद में हमें बोला गया कि 10-12 बंदे जो है ओक ओवर जो है मिलने आ जाते। उसके बाद 10-12 बंदे जो यहाँ मिलने आते हैं उनसे, और उन्हें आश्वासन मिलता है, बताया जाता है कि हमारे कुछ मंत्री जो है आपके रिजल्ट में अड़ंगा डाल रहे हैं। और मीडिया के माध्यम से हमें पता चला है कि उन मंत्रियों में हमारे ट्राइबल मिनिस्टर श्री जगत सिंह नेगी जी, हमारे सोलन से जो मंत्री हैं धनीराम शांडिल जी, और तीसरे मंत्री हैं हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ने बड़े स्तर पर धार्मिक स्थलों के लिए दर्शन बस सेवा को शुरू करने का निर्णय लिया है। शिमला में एचआरटीसी की BOD की बैठक में देश और प्रदेश के धार्मिक स्थलों के लिए 175 रूट पर दर्शन बस सेवा शुरू करने पर सहमति बनी है, जबकि अयोध्या राम मंदिर के दर्शन के लिए भी एचआरटीसी 6 रूट पर बस चलाने जा रही है, जिसके लिए यूपी सरकार से बात चल रही है। वहीं एचआरटीसी को इस वर्ष से कैशलेस भी किया जाएगा। इसी पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी ने अगले 4 वर्ष में 1900 इलेक्ट्रिक बसों को खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जबकि इस वर्ष 327 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। और एचआरटीसी के 50 वर्ष पूरे होने पर निगम काफी टेबल बुक म्यूजियम, फोटो एंड वीडियो प्रतियोगिता सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन एचआरटीसी करने जा रहा है। सेवा शुरू कर रहे हैं। प्रथम दर्शन सेवा हिमाचल दर्शन सेवा, जो कि ये डॉक्यूमेंट तैयार किया है हमने, और हमने 175 जो रूट्स हैं जिनमें हमारी बसेस जाएंगी या जाती हैं, उनको दर्शन सेवा के नाम से अब हम चलाएंगे। और ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है इससे हमने तैयार किया है, और इन बसेस की स्पेशल ब्रांडिंग की जाएगी।
बीजेपी मीडिया विभाग के प्रदेश संयोजक और नयना देवी के विधायक रणधीर शर्मा ने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यह कार्यक्रम बीजेपी सरकार के समय चलाए गए जनमंच की नकल है। कांग्रेस सरकार ने नकल करने का प्रयास तो किया है, लेकिन इसके लिए अकल भी चाहिए। इस कार्यक्रम में कमियों की भरमार है। इसमें व्यस्तता की वजह से अधिकारियों को अपने कार्यालयों से लगातार नदारद रहना पड़ रहा है, जिसकी वजह से अपना उद्देश्य पूरा करने के बजाय प्रदेश सरकार का यह कार्यक्रम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। कांग्रेस सरकार ने जनमंच की नकल तो जरूर की है, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पाई है। उद्देश्य पूरा न कर पाने की वजह से यह कार्यक्रम लोगों के लिए सुविधा के बजाय परेशानी का सबब बनकर रह गया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा चलाए गए महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जनमंच की दिन रात आलोचना करने वाले कांग्रेस पार्टी के नेता आज उसी कार्यक्रम की तर्ज पर सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जो कांग्रेस नेताओं की दोहरी मानसिकता को प्रदर्शित करता है कि किस तरह से इनकी कथनी और करनी में अंतर है। जिस कार्यक्रम को दिन रात कोसा, आज उसी की तर्ज पर कार्यक्रम आयोजित करने को मजबूर हुए। ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जनमंच कार्यक्रम एक जनहितैषी कार्यक्रम था। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र धर्मानी ने कहा कि जेओआईटी पोस्ट कोड 817 के अंतर्गत जो प्रदर्शनकारी नौजवान बेरोजगार पिछले 24 घंटों से हिमाचल प्रदेश सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी उनकी मांग का समर्थन करती है और सरकार से मांग करती है कि प्रदेश सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करे और उसके अनुपालन करते हुए जेओआईटी पोस्ट कोड 817 के परीक्षार्थियों का परिणाम तुरंत घोषित करें। उन्होंने आगे कहा कि यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि 24 घंटे से इतनी कड़ाके की ठंड के बावजूद भी नौजवान सड़कों पर उतरे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उन्हें कहा कि सरकार के 3 मंत्री इसमें सहमत नहीं है कि इस प्रकार का निर्णय उनके पक्ष में लिया जाए। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और यह बीजेपी के आरोप की पुष्टि करता है कि हिमाचल सरकार, हिमाचल प्रदेश का मंत्रिमंडल और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस संगठन के अंदर जिस प्रकार से अंतर्द्वंद और अंतरकला का उन्होंने आगे कहा कि इसके कारण हिमाचल प्रदेश का विकास बिल्कुल अवरुद्ध हो गया है। जेओआईटी कोड 817 के अंतर्गत जो प्रदर्शनकारी नौजवान बेरोजगार पिछले 24 घंटे से हिमाचल प्रदेश सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उनकी मांग का समर्थन करती है और सरकार से मांग करती है कि सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करे और उसकी अनुपालना करते हुए इस कोड के परीक्षार्थियों का परिणाम तुरंत घोषित करे। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि 24 घंटे से इतनी कड़ाके की ठंड के बावजूद नौजवान सड़कों पर हैं और सरकार उनसे बातचीत करने से गुरेज कर रही है। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर लगभग 1 वर्ष पूर्व बनी कांग्रेस सरकार लोगों से झूठे और लोक लुभावने वादे करके सत्ता में आई है। यह सरकार संवेदनहीन और कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी और महिलाओं सहित हर वर्ग मौजूदा सरकार के कुप्रबंधन से हताश है। यह बात हिमाचल प्रदेश कर्मचारी कल्याण बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने धर्मशाला में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कही। कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों के मुद्दे को लेकर घनश्याम ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का यह इतिहास रहा है कि सत्ता में आने के बाद इनकी कथनी और करनी में अंतर आ जाता है। 10 गारंटियों को लेकर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने बेरोजगारों, कर्मचारियों, महिलाओं और युवाओं के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि जिन गारंटियों के मद्देनजर जनता ने कांग्रेस को सत्ता दी, 1 वर्ष बीत जाने के बाद कांग्रेस सरकार उक्त गारंटियों को पूरा करने के इर्द गिर्द भी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश से तो भेदभाव किया ही है। घनश्याम शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार संवेदनहीन है। हिमाचल प्रदेश की सरकार हर मोर्चे पर फेल पर हो गई है। लगभग 1 वर्ष पहले हिमाचल प्रदेश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन का एक नारा देकर के कांग्रेस की सुख की सरकार
प्रदेश की जनता से झूठे और लोक लुभावने वायदे करके सत्ता में आई थी। 1 वर्ष के ज्यादा का समय सरकार को बने हुए हो चुका है। अभी मैं रास्ते में आते आते विधानसभा के गेट के पास एक बोर्ड पढ़ रहा था। उसमें लिखा था कि सुख की सरकार का 1 साल बेमिसाल का। तो बेमिसाल सरकार खुद ही अपने आप बन गई है। खबर मंडी से है, जहां पूरे प्रदेश में डॉक्टरों ने काली पट्टी लगाकर अपनी सेवाएं अस्पतालों में दी। वहीं लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक में भी डॉक्टरों ने काली पट्टी लगाकर अपनी मांगों का विरोध जताया। बता दें कि हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन महासंघ के प्रदेश महासचिव डॉक्टर विकास ठाकुर ने बताया कि कई बार सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए अवगत करवाया, लेकिन मांगे अभी तक नहीं मानी गई हैं। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्य 3 मांगे हैं, जिनमें एनपीए, डॉक्टरों की प्रमोशन और डॉक्टरों की नियुक्तियां सरकार जल्द से जल्द करे। उन्होंने आगे कहा कि यह विरोध प्रदर्शन केवल सरकार को हमारी मांगों की ओर अग्रसर करने के उद्देश्य से किया गया है। वहीं जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं निरंतर दी जा रही है। 18 जनवरी से जो है हमारे हिमाचल प्रदेश में सभी स्वास्थ्य संस्थानों में ऑल मेडिकल ऑफिसर्स ने ब्लैक बैजेस लगाए हैं। मैं सभी चिकित्सकों का धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी की जो हमारी मांगे हैं उनके लिए समर्थन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। और हम आशा करते हैं कि शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय सीएम ऑफिस से हमें वार्ता के लिए बुलाया जाएगा और वार्ता के बाद जो हमारी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होएगी, उसके बाद ही हम जो है आगे का निर्णय लेंगे कि हमने ब्लैक बैजेस या कब मतलब हटाने हैं या कब तक हमने लगाए रखने हैं। खबर सोलन से है, जहां क्षेत्रीय अस्पताल की खामियां जांचने और 108 एम्बुलेंस की हकीकत जांचने के लिए स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर गोपाल बेरी ने सोलन क्षेत्रीय अस्पताल का औचक निरीक्षण और यहां की व्यवस्थाओं को जांचा। गौरतलब है कि सोलन जिला में 108 एम्बुलेंस की खस्ता की पोल कई बार खुल चुकी है। स्वास्थ्य निदेशक ने इस दौरान अस्पताल की खामियों के बारे में स्वास्थ्य अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। औचक निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय अस्पताल में कई खामियां उजागर हुई। वहीं मौके पर कई दवाइयां भी मौजूद नहीं मिले, जिसके बारे में स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर बेरी ने एमएस सोलन को 108 एम्बुलेंस की स्थिति सुधारने के कड़े निर्देश दिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।